हाँ जी, तो लास्ट पार्ट है बेसिकली हमारे सेक्शन 2 का। इसके अंदर 3 एस है जो इंपॉर्टेंट है। स्मॉल कंपनी हो गया आपका, सब्सिडरी कंपनी हो गया आपका, और स्वेट इक्विटी शेयर्स हो गए। 3 ऐसी डेफिनेशंस हैं जो कि सेक्शन 2 के अंदर कवर है और जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रिमेनिंग कुछ मिसलेनियस है जो कि इसको आप कवर करके आज पैकअप हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 2, जिसके जितने इंपॉर्टेंट थे क्लॉजेस वो सारे के सारे हमने इसके अंदर पढ़ लिए। ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं स्मॉल कंपनी। सॉरी, स्मॉल कंपनी से पहले आपका शेयर्स है। शेयर्स बेसिकली मतलब क्या होता है? तो शेयर्स कुछ नहीं है। शेयर्स का मतलब क्या है? आपका शेयर कैपिटल जो कि कंपनी की होती है, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है आपके स्टॉक को भी। नॉट दैट मच रेलेवेंट। स्मॉल कंपनी की बात करते हैं तो स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। इस लाइन से क्या पता लगता है कि स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। मतलब स्मॉल कंपनी हमेशा हमेशा कौन होगी? प्राइवेट कंपनी होगी। ओपीसी की अपनी ही पहचान है। तो मतलब प्राइवेट कंपनी का ही एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं स्मॉल कंपनी। कैसे पहचान होती है इसकी? तो 2 चीजों से, शेयर्स और टर्नओवर। अगर उसका शेयर्स जो है वो डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज, 50 लाख से ज्यादा का शेयर्स नहीं है, जिसको कि मैक्सिमम, जिसको कि प्रिस्क्राइब करके बढ़ा के मैक्सिमम कितना कर दिया जा सकता है? 10 करोड़ तक कर दिया जा सकता है। बेसिक लिमिट क्या है आपकी? 50 लाख। मैक्सिमम एक्सटेंड कितना कर दिया जा सकता है इसको? 10 करोड़ तक। ठीक। अगला टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर उसका कितना है? 2 करोड़, जिसको कि मैक्सिमम हायर अमाउंट कितना प्रिस्क्राइब किया जा सकता है? 100 करोड़, मतलब 100 करोड़। तो मतलब मोटा मोटा आपको क्या ध्यान रखना है? शेयर आपका 50 लाख और टर्नओवर आपका 2 करोड़, दोनों में एक्सटेंशन की प्रोविजन आपकी एप्लीकेबल है। तो ये जो ये क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपकी स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी होता तो अगेन उसको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि एक बेनिफिट आपका कि कैश फ्लो बनाना मैंडेटरी नहीं हो जाता। तो इस टाइप से और भी कई सारे बेनिफिट हैं जो आपको मिलते हैं। आगे, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। मतलब होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी में कभी भी स्मॉल कंपनी का प्रोविजन नहीं लगता। मतलब प्रोविजन स्मॉल कंपनी, कभी भी कोई होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। सेक्शन 8 कंपनी आपकी नहीं हो सकती। कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी जो कि स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है, जैसे कि आपकी एलआईसी वगैरह, एफसीआई वगैरह जो थी, वो भी आपकी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसके अंदर कुछ एक एग्जांपल दिया गया है जिसके अंदर क्या कहा गया है कि पी लिमिटेड है, पी लिमिटेड है, उसके बाद उसकी कुछ टर्नओवर वगैरह बता दी गई। वो सारी बातें इररेलेवेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसी वो एक लिमिटेड कंपनी है तो लिमिटेड कंपनी हमेशा के हमेशा, मतलब स्मॉल कंपनी का प्रोविजन उसके ऊपर लगेगा ही नहीं, तो कभी भी उसको स्मॉल कंपनी का स्टेटस या बेनिफिट नहीं मिल सकता। वो हमेशा एक नॉर्मल कंपनी ही कहलाएगी। ठीक है। तो ये पूरी चर्चा थी स्मॉल कंपनी के ऊपर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए जी, आगे देखते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? तो सब्सक्राइब कैपिटल कुछ नहीं है, एक पार्ट है कैपिटल का जो कि सब्सक्राइब करते हैं कौन? मेंबर। मतलब कि एक तरीके से उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, उसकी वो पेमेंट देने को तैयार है। आपके इशू का एक पार्ट है। ठीक है। जो आप इशू करते हो उसी के अंदर से कुछ पार्ट को वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। होता है 100% कर लें या फिर उससे कुछ कम भी करें। अगला आता है सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो एक किसी कंपनी के अंदर काम कर रही होती है और जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन है उसके ऊपर कंट्रोल होता है किसका? होल्डिंग कंपनी का। और जो कंट्रोल है वो कितना होता है? मोर देन 1/2, मतलब 50% से ज्यादा। अगर 50% से ज्यादा का कंट्रोल है किसी भी कंपनी के अंदर आपका, तो आप क्या कहलाओगे? होल्डिंग कंपनी आपकी कंपनी कहलाएगी। और दूसरी कंपनी जिसमें आपका कंट्रोल होगा वो क्या कहलाएगी? सब्सिडरी कंपनी। कंट्रोल कितना होना चाहिए? मोर देन 1/2, मतलब 50% से ज्यादा। अब ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है कि आपके खुद के शेयर्स इतने हो या फिर कुछ आपकी सब्सिडीज मिलकर उसके एक्वायर कर रखे हो। मतलब कि सपोज करो आप एक होल्डिंग कंपनी हो और आपने किसी कंपनी के 40% शेयर्स खरीद रखे हैं। आपकी एक सब्सिडरी कंपनी है, उसने उस दूसरी कंपनी के 15% शेयर्स खरीद रखे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ही मालिक हो गए 55% के। तो वो भी आपका क्या कहला जाएगा कि आपके पास कंट्रोल है उस कंपनी का। तो इन दोनों सिनेरियो के अंदर वो क्या कहलाएगी? आपकी सब्सिडरी कंपनी। मतलब आप एक सब्सिडरी कंपनी हो गए और वो क्या हो जाएगी? आपकी होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। तो ये मोटा मोटा सा है। इसके अंदर कहते हैं कि भैया अगर लेयर ऑफ सब्सिडरीज होंगी तो उसकी कुछ बियॉन्ड लिमिट है एज मे बी प्रिस्क्राइब। उस प्रिस्क्राइब को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं है, तो इसलिए प्रोविजन एज सच इतना काम का नहीं रह जाता। कुछ एक्सप्लेनेशन की बातें हैं, ये भी इतना कोई खास रेलेवेंट नहीं है। आपको जो मेन ध्यान रखना है सब्सिडरी के अंदर वो ये ध्यान रखना है कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आपका कंट्रोल होना चाहिए और जो आपका कंट्रोल होगा वो मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग पावर होना चाहिए। चाहे वो इधर आपका अपना अकेला हो या आप और आपकी सब्सिडरी मिलकर उसके ऊपर इतना राइट एक्वायर करते हो। ठीक है। नाउ बात आती है कि अगेन जैसे आपने एसोसिएट के अंदर देखा था कि अगर कोई किसी ने शेयर्स हेल्ड कर रखे फिड्यूशियरी कैपेसिटी के अंदर। फिड्यूशियरी कैपेसिटी क्या होता है कि किसी और के बिहाफ पे उसके ट्रस्ट, उसके कॉन्फिडेंस या उसके गुड फेथ में अगर किसी ने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं तो उसको हम इसके अंदर काउंट नहीं करते। जब भी इसकी काउंटिंग होगी तो उसके अंदर वो वाले काउंट नहीं किए जाएंगे। एसोसिएट कंपनी जो डिफाइन किया गया 21 और 110 इंडिया 110 के अंदर वो डिफरेंट होता है। ये भी हमने देख लिया था पीछे कि उसके अंदर क्या बात आती है कि एसोसिएट कंपनी में आपका ज्वाइंट वेंचर कवर नहीं होता, लेकिन ये जो हमारा एक्ट है ये इस ज्वाइंट वेंचर को भी कवर करके चलता है। तो ये कुछ बातें थी आपकी
सब्सिडरी के ऊपर। अगला आता है स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर्स भी आपको पता है स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है कि वो शेयर जो हम अपने डायरेक्टर एम्प्लॉय को देते हैं, नंबर 1 डिस्काउंट पे देते हैं, नंबर 2 और अदर देन कैश देते हैं, मतलब कंसिडरेशन जो होगा वो कैश के अलावा होता है। कैश के अलावा हमें बेसिकली क्या मिलता है, जो वो अपना नो हाउ प्रोवाइड करते हैं, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, या कोई भी वैल्यू एडिशन, कोई भी नॉलेज, कोई भी ऐसी स्किल जो उनसे हमें मिलती है और उसके बदले हम उसको शेयर्स देते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो उसको उन इक्विटी शेयर्स को क्या कहते हैं हम, स्वेट इक्विटी शेयर्स। आपने जब डिस्काउंट का पढ़ने जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि डिस्काउंट कंपनीज एक्ट में प्रोहिबिट है, मतलब प्रोहिबिट का क्या हुआ कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आप डिस्काउंट में शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते अनलेस कि वो क्या हो, स्वेट इक्विटी शेयर्स, मतलब ये अलाउड है, ठीक है ना। अगला आता है टोटल वोटिंग पावर। कुछ खास नहीं है टोटल वोटिंग पावर ऐसे पढ़ने लायक। 91 में बात करें तो टर्नओवर डिफाइन किया गया। टर्नओवर का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो भी आपका ग्रॉस अमाउंट रेवेन्यू का जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई दे रहा है रेवेन्यू के अंदर, वो सारा का सारा आपका क्या कहलाता है, टर्नओवर कहलाता है। अगली बात आती है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है, जैसे आपने दो टाइप की कंपनी देखी है, एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये दोनों लिमिटेड है, चाहे गारंटी के अकॉर्डिंग चाहे अनपेड शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग। लेकिन अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, जिनकी लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती है, उनके मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं, जितनी लायबिलिटी होगी वो सारा का सारा भरने को तैयार है, तो उसको बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। अगला आता है वोटिंग राइट। वोटिंग राइट का मतलब क्या होता है कि जो मेंबर को एक राइट मिलता है कि वो किसी भी मीटिंग के अंदर वोट कर सकते हैं। अब मीटिंग के अंदर भी वोट कर सकते हैं या फिर वो वोट बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट भी कर सकते हैं, जो पोस्टल बैलेट आपने देखा था कि बाय वे ऑफ पोस्ट या फिर एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, ठीक है। तो किसी भी तरीके से किसी भी मेंबर को जो एक राइट मिलता है वोट करने का, इधर इन मीटिंग और बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट, तो वो सारा का सारा आपका क्या कहलाता है, वोटिंग राइट कहलाता है, जो कि 93 के अंदर डिफाइन किया गया है। ये कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स थे जो कि आपने पूरे के पूरे पढ़ लिए, जिसकी की चर्चा आगे पूरे एक्ट में भरी पड़ी है, अलग अलग जगहों पे आएगी। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी ये डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, तो आपको वो समझने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 2। अब आगे हमारे सेक्शंस और चलेंगे, फिलहाल सेक्शन 2 हमारा और कंप्लीट हो गया आज की डेट में।